हेलो गाइस, वेलकम टू ट्वेंटी डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर आपके यहाँ फिर से जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आज का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम बुक टू क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है हमारा टॉपिक? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थोड़ी स्लाइड से चली गई है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप एंड कैपिटल की बात करें, हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल होती है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, तो मैं ह्यूमन कैपिटल पर ज्यादा फोकस रखूंगा। एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? रेफर टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। ध्यान रखना, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट पॉइंट ऑफ टाइम। It is the sum total of skill and expertise of engineers, doctors, professors, workers of all types who are engaged in and having capacity in the economic process. Source of human capital formation. क्या क्या सोर्स है? एजुकेशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि हम किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो। तो पहले हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्थ फैसिलिटीज, ऑन जॉब ट्रेनिंग दें, माइग्रेशन को रोकें और सेकंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या रेफर करता है? स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस। ये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, ह्यूमन कैपिटल जो मेरे पे एट ए टाइम पे स्टॉक है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन गुड्स रिलेटेड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, कैन बी बिल्ट थ्रू द इंपोर्ट्स, कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ओनली द सर्विस ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड, इट कैन बी बिल्ट थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसके थ्रू हम उसे बना सकते हैं। सेम चीज नेचर, दोबारा से आता है, क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड द फिजिकल कैपिटल। तो नेचर की बात करते हैं, नेचर, ऑनरशिप, मोबिलिटी, फॉर्मेशन, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है। फिजिकल कैपिटल क्या? टेंजिबल, कैन बी इजीली सोल्ड, इंटेंजिबल, बिल्ट इन बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड, सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट सम आर्टिफिशियल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड द कल्चर, कैन बी बिल्ट इवन थ्रू द इंपोर्ट्स, कैन बी डन थ्रू द कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ओनली प्राइवेट बेनिफिट, बोथ प्राइवेट एंड द सोशल बेनिफिट। क्लियर बात यहां तक? रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ध्यान की बात करें, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इसे जैसे इसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ह्यूमन ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। रेज प्रोडक्शन, ठीक है, रेज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आउटलुक एंड एटीट्यूड्स, improve quality of life, raise life expectancy, raise social justice। Thus human capital formation क्या करता है? Process of economic growth, and economic growth raise the process of human capital formation। That means they are vice versa, एक बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कौन किस पे डिपेंड करता है, ये क्रिटिकली एनालाइज करना या डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि भाई ह्यूमन कैपिटल पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है, ह्यूमन कैपिटल पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है, ठीक है। सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर। देखिए बात करते हैं, पर्टिकुलर देर का रियल पर कैपिटा इनकम 5,000, 8,000, 11, 16, 33, यहाँ तक हमारी इंक्रीज होती गई। डेथ रेट पर 1000 20.12.9, 7.2, इन्फेंट मोर्टेलिटी 140, 110, 64.7 पर 1000 की बात चल रही है। मेल की एक्सपेक्टेंसी 62 है, फीमेल की ज्यादा हो चुकी है आज की डेट में। ये सारा क्या है? ये ह्यूमन कैपिटल फॉर। देखो मैं टाइम के साथ साथ किस तरीके से उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, क्रूड डेथ रेट घटाया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटाया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई और लिटरेसी रेट बढ़ाया। क्लियर? अब बात करते हैं जीडीआई ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज की बात करता हूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपका 2014 के बेस पे डेटा दे रखा है, ये आपका केस बेस आ जाता है। किस पे आ जाता है बेटा? केस बेस स्टडी पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा। कई बार ये दे देंगे, उस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन रेज कर लेंगे कि भाई किस कंट्रीज ने क्या कहते हैं इस ईयर ऑफ स्कूलिंग इंप्रूवमेंट किया है, या जीएनआई पर कैपिटा कितनी रही है, या एचडीआई वैल्यू कितनी रही है। तो इस
टेबल से मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं अलग अलग कंट्रीज की बात करूं तो किस कंट्रीज ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया, दैट मीन किस कंट्री में ह्यूमन ग्रोथ ज्यादा हुई है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी ने बोल दिया था यहाँ पे। आप बात करते हैं फॉर्मेशन, process of acquiring and increasing the number of person who have the skill education and experience which are essential for the economic and political development of the country। ये कौन है? जीएम मेयर ने डेफिनेशन दी थी, भैया एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ एक्वायर करते हैं, इंक्रीज करते हैं लोगों को जिनकी स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर बात यहाँ तक? फॉर्मेशन देखो, ह्यूमन कैपिटल वही बात कंसीडर किस पे करेंगे हम? एजुकेशन, हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ये दोनों चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए तो लेबर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि भैया बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग, because when people have the ability to read and write and ability to lead a long and healthy life, तभी वो क्या कर पाएगा? अपने आप को डेवलप कर पाएगा। बेसिक डिफरेंस आ जाता है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ टू इंक्रीज लेबर, एजुकेट हेल्थ इंटीग्रल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसकी वजह से सारी चीजें मेरी इंक्रीज होती जाएंगी। लिंक, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मींस टू एन एंड एंड द एंड बीइंग द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। ये क्या? ह्यूमन बीइंग्स आर एन एंड इन द देमसेल्फ, यानी कि अपने आदमी को खुद को डेवलप करना है, ठीक है। वेलफेयर, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हेल्थ अंडर प्रोडक्टिव, इट डज नॉट एनहेंस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको एनहेंस नहीं कर पा रहा है। Human welfare should be increased through investment in education, health. Such investment do not result in the higher labor productivity, thus every individual to be healthy and literate। जरूरी नहीं है कि मैंने 4 लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं या बहुत हेल्थी है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, उनकी चॉइस है, नहीं करना चाह रहे हो कुछ काम, समझ बात में। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि भैया उसे अगर अंडर प्रोडक्टिव रहेगा तो उसके आउटपुट्स पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, चलो इंडिया की बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब पे डिपेंड करता है कि कैसी पॉलिसी एजुकेशन के लिए लेके आ रहे हैं। Government role is to ensure that the private providers of service like health and education follows the standard as stipulated by the government authorities, कि भैया उसके स्टैंडर्ड पे काम करें। Different department of education like NCERT, AICTE facilitate institution to provide educational service at different levels and promote growth in the education sector। इसमें ग्रोथ प्रोवाइड करवाते भाई, इनके जो मेजर अमेरिका है ऑर्गेनाइजेशंस है। The Ministry of Health and organization like ICMR facilitate medical and health care service to facilitate the health sector। ये एजुकेशन पे काम कर रहा है तो ये हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा है। और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है सेंटर, स्टेट, लोकल, म्यूनिसिपैलिटी सब लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्या करती है? कुछ स्टैंडर्ड बनाती है जिसे हर किसी को फॉलो करना जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल राइजिंग पॉपुलेशन, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है बट प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज लो है। क्या है? लो हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ब्रेन ड्रेन, दैट इज डिपेंड ऑन माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन, इसे बताते हैं ब्रेन ड्रेन होता क्या है। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, दैट मींस मैनेजरियल लेवल, मैनेजमेंट क्या हमारी बेकार। इनसफिशिएंट ऑन द ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइमरी सेक्टर में दे ही नहीं रहे। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, यानी कि हमारे क्या होता है एनरोलमेंट रेशो, एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस की बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब है क्या भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। ये अपने घर की बात देख लो, घर में एक ही बच्चा है, अच्छे स्कूल में जा रहा होगा, अच्छी एजुकेशन ले, घर में 5 बच्चे हैं, कुछ छोटे सस्ते स्कूल में जा रहे होंगे और उन्हें एजुकेशन भी, उनमें से शायद कुछ पढ़ भी ना रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, ब्रेन ड्रेन,
हमने स्किल्स एक्वायर करी यहाँ पे, लेकिन जो मेरी स्किल्स है, जितनी मैं अपने आप को एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना पैसा मिलना चाहिए या इतना ग्रोथ होनी चाहिए, वो मेरे को यहाँ मिल रही, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी कंट्री की तरफ एक अच्छी डेवलप करके माइग्रेट होना शुरू कर दूंगा अपनी लग्जरी जीने के लिए। तो उसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, बच्चे ज्यादा है, कॉलेजेस कम है, आईआईटीज गिने चुने हैं, आईएम्स गिने चुने हैं, ठीक है, एम्स गिने चुने हैं। अगर मैं इनका प्रोडक्शन की चीजों को बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास मैन पावर का मैं अच्छे से यूज कर पाऊंगा। इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्राइमरी सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, सेकेंडरी में और टर्शियरी सेक्टर में लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी स्किल को एनहेंस कर रहे हैं, बट प्राइमरी सेक्टर पे इस पर कोई फोकस नहीं है। तो प्राइमरी सेक्टर पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है काफी हद तक। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, बच्चे स्कूल में एनरोल ही नहीं हो रहे, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई है कि बैकवर्ड एरियाज के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, राइट टू एजुकेशन दे दिया हमने, मिड डे मील दे दिया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, साक्षात्कार भारत चला दिया, लेकिन क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी बच्चों का एनरोलमेंट कम है। तो क्या हुआ, उन्हें स्किल्स और एजुकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। डिटर्मिनेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। Expenditure and education are most effective way of enhancing the enlarging the productive workforce in the country. It is therefore a very important determinant of human capital formation. ठीक है, फैक्ट क्या है, monetary benefit of education in terms of earning of the educated person during this lifetime for exceed the cost of education. The difference between benefit and the cost of an approx market value of human capital formation. That means पैसा कम खर्च किया एजुकेशन पे, लेकिन मैंने उसका आउटपुट ज्यादा मिला, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा इंप्रूव करेंगे। एजुकेशन सेक्टर इंडिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इंप्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल। एजुकेशन का मेन काम यही है। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, गुड सिटीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफिशिएंट यूज ऑफ नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक क्या होगा, इनोवेशन एंड न्यू इन्वेंशन। ये सब किसकी वजह से मिलेंगे, मुझे एजुकेशन की वजह से ही मिलेंगे, ठीक है। सेक्टर आउटलेट की बात करते हैं हम, बात करें 2018 से 19-20 की। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, रिवाइज एस्टिमेट इतने करोड़ में था, अब इतना है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इतनी थी, अब इतनी है, कम हो गई है। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, सारा डेटा दे रखा है इन्होंने, सारी फिगर करोड़ में है। मिड डे मील देखो, स्कूल पे 9,949 करोड़ खर्च हुआ, इसमें 11,000 करोड़ खर्च हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया किस पे, एजुकेशन पर। 2023-24 के हिसाब से डेटा में और ज्यादा चेंजेस आए होंगे। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट का पर स्टूडेंट रिक्वायर्ड कॉस्ट इन रुपीज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि रिक्वायर्ड कितना, खर्च कितना। अभी यार देखो, रिक्वायर्ड है इतना, खर्च बेचारा इतना कर रहा है। छत्तीसगढ़ रिक्वायर्ड इतना, खर्च, यानी सब जगह देखो। मोस्टली एक उत्तराखंड स्टेट ऐसा है जिसमें गैप कम है, बाकी एक तमिलनाडु जिसमें ये सबसे टॉप क्लास चल रहा है। बाकी आप किसी भी स्टेट को देख लीजिए, समय क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है। इट हर्ट्स लिटरेट वुमेन मोर, ठीक है। अब बात करते हैं अर्बन के रेशो की, ठीक है। कितने परसेंट, नो एजुकेशन 1.7, 0.1, 2.1, 0.8, ठीक है। लिटरेट अप टू प्राइमरी 3.1, 0.6, यानी कि आप देखो हर जगह पे फीमेल का रेशो केवल सेकेंडरी एंड अबव को छोड़ के, कहां पे, इसमें, ठीक है, छोड़ के सबसे ज्यादा किसका, मेंस में ज्यादा है, बाकी सब में कम है। तो बेसिकली कि वुमेन्स को हम एजुकेशन देना ही नहीं चाह रहे हैं, यानी कि वुमेन्स पे एजुकेशन सेक्टर का थोड़ा सा या फैमिली प्रेशर कह लो कि एजुकेशन कम दी जाती है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस, जवाहर नवोदय विद्यालय, हायर यूजीसी, इग्नू, ठीक है। टोटल लिटरेसी कैंपेनिंग वगैरह अलग चलती है हमारे यहाँ पे। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, अभी तक नहीं मिला। जेंडर इक्विटी, मेल एंड फीमेल बेटर देन बिफोर, पहले तो बहुत ही कम था, तो तभी बराबर सा है। हायर एजुकेशन कुछ लोग ही पढ़ते हैं, ज्यादा लोग वहां तक नहीं जाते। द गार्जियन इज द फैमिली, गांधी जी ने कहा था इफ यू वांट टू
improve a house, teach a man. If you want to improve the country, teach women. ठीक है, thank you so much. We'll see you soon with नया चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू गाइस. ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. मिलते हैं जल्दी, और जल्दी लाइव क्लास होगी. ठीक है, जिसमें डेली एक चैप्टर का प्रॉपर डाउट क्लास होगी, जिसमें आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आपसे पूछूंगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका सॉल्व कर सकूं. थैंक यू सो मच.